बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन एंड फोर्स का और लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था। लास्ट लेक्चर हमने क्लोज कर दिया था, बहुत ज़्यादा लेक्चर लेंथी था। अब आज हम देखते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टू डायमेंशनल मोशन मतलब बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस भी मूव कर रही है और बॉडी अलोंग वाई एक्सिस भी मूव कर रही है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और प्रोजेक्टाइल कम्स ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से प्रोजेक्टाइल जमीन पर वापस आता है। ये बेसिक डेफिनेशन है, इसके की कॉन्सेप्ट है। इसके दो केस हमने प्रोजेक्टाइल के पढ़े हैं। हाफ प्रोजेक्टाइल पढ़ा है जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज क्या है, उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा और उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा। उसके तीनों फार्मूलाज जो से हैं वो इस टेबल में आपके सामने लिखे हुए हैं। याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है और ये प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होता है, VIX के इक्वल। अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन हमेशा आपके पास जीरो रहेगा। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू vx मल्टीप्लाई बाय t। अब आती है इसकी वर्टिकल वेलोसिटीज। वर्टिकल वेलोसिटीज के लिए अगर आप देखें तो ये हमेशा इंक्रीजिंग होती है डायरेक्शन डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ। जब बॉडी जमीन की तरफ आ रही हो तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है। ये प्रोजेक्टाइल की शेप है। तो बॉडी जब ऊपर जा रही है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जा रही है और अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाने का मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी ऊपर जाते हुए क्या हो रही है, मिनिमम। तो मैक्सिमम हाइट पर बॉडी की वेलोसिटी मिनिमम होगी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की अगर बात करें हम, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में बॉडी मैक्सिमम हाइट से नीचे आती है तो नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की इंक्रीज कर रही होती है। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर है। अब यही देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या है, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल। ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल है जिसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, ये लेंगे। इसमें भी बेटा याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल होता है। फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस के। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो आपके पास VI cos थीटा लिखा जाता है। अगर आप प्रोजेक्टाइल की डायग्राम बनाएं तो बॉडी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड वेलोसिटी की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इस तरह से होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा। एरो से लिख देते हैं। तो ये कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, VI cos थीटा के इक्वल आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजिंग आते हुए इंक्रीजिंग है और अपवर्ड जाते हुए वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। और फार्मूला इसका क्या है, VF इज इक्वल टू VI sin थीटा माइनस GT। G की वैल्यू 9.8 है और उसके बाद ये तीन फार्मूलाज हैं रेंज, हाइट और टाइम के। रेंज का फार्मूला VI स्क्वायर sin 2 थीटा बाय G, हाइट का फार्मूला VI स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा ओवर 2G और टाइम का फार्मूला 2VI sin थीटा ओवर G। अच्छा, अब इन फार्मूला से रिलेटेड आगे बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जो अगली स्लाइड में आपके साथ शेयर करते हैं। जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेलोसिटीज का फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर इज इक्वल टू V वर्टिकल कंपोनेंट। डायरेक्शन जो है वो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VFy ओवर Vx से निकलेगी। यहाँ पर अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, ये MCQज है कि अगर प्रोजेक्टाइल की मैग्नीट्यूड या उसका वेक्टर 2I प्लस 3J है
तो उसकी रेंज कैलकुलेट करें, ठीक है। ये आप कह लें उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो वी आई स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। वी आई गिवन है, जी गिवन है, थीटा आप कैसे निकालोगे? तो जे वाली वैल्यू वाई एक्स के लिए होती है और टू वाली वैल्यू जो है वो एक्स कंपोनेंट के लिए होती है। तो आप सबसे पहले टेन इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। टेन इनवर्स के फार्मूले से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी 3/2 करेंगे, फाई निकालेंगे, वो टेन का एंगल होगा और फिर आप रेंज कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट ये मैंने एक यहाँ पर चलते चलते एक एमसीक्यू जो है वो आपके साथ डिस्कशन कर दिया। आगे आता है रिलेशन ऑफ हाइट एंड रेंज। हाइट और रेंज का रिलेशन 1/4 आर मैक्सिमम के इक्वल होता है। यहीं से आप ये रिलेशन बनाते हैं आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप आर मैक्सिमम की जगह पर रेंज का फार्मूला अप्लाई करें, रेंज का फार्मूला क्या होगा? आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन थीटा। तो आर मैक्सिमम निकालना है तो साइन इधर आके इनवर्स होगा, फिर आर की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर, साइन इधर आके कोस में कन्वर्ट होगा, ऊपर आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या आएगी? आर मैक्सिमम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये साइन इधर आके इनवर्स होगा और बाकी बचेगा ये आर मैक्सिमम। तो फार्मूला आपका आ जाएगा टेन के अंदर, साइन बाय कोस किसके इक्वल होता है? टेन के इक्वल होता है। इसी तरह यहीं से ये रिलेशन है, रेशियो ऑफ रेंज टू द हाइट इज इक्वल टू 4/10 थीटा। ये सारे फार्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इफ आर इज इक्वल टू एन एच, ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 1, तो रेंज इज इक्वल टू हाइट के इक्वल है। ये हमेशा एक खास एंगल के ऊपर होता है, वो एंगल होता है 76 डिग्री। अब देखिए आर इज इक्वल टू 4h के इक्वल है, वैल्यू पुट की टेन थीटा 4/n आ गया और थीटा इनवर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 76 डिग्री आ गई। ये एक न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ, प्रूव दैट आर इज इक्वल टू एट व्हाट एंगल्स। तो उस न्यूमेरिकल को आप इस फॉर्मेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। एफएससी में यूजुअली टीचर रेंज और हाइट का फार्मूला पुट करके इसको करवाते हैं। अगर रेंज 4h के इक्वल हो तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री होगी। तो यहां से हमने ये पॉइंट सीखा कि 45 डिग्री के ऊपर अगर प्रोजेक्टाइल फेंका जाए तो उसकी रेंज उसकी हाइट के 4 टाइम के बराबर होगी। अगर हाइट 1 है तो उसकी जो रेंज है वो 4 में मल्टीप्लाई होके 4r आएगी, ठीक है। इफ थीटा ग्रेटर देन 76 डिग्री आ जाए तो रेंज हाइट से कम होती जाती है, और थीटा लेस देन 76 डिग्री आ जाए तो रेंज हाइट से बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये की पॉइंट्स चाहिए तो आप फेसबुक के पेज सीखो ऑनलाइन से ये की पॉइंट ले सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, इस हवाले से कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप यहाँ पर मेल करके वो सवाल अपना पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फार्मूले की डेरिवेशन में हम नहीं जाते, बल्कि 3 केसेस हम पढ़ लेते हैं। अगर थीटा 0 है तो रेंज 0 है, थीटा 90 डिग्री है तो रेंज 0 है, थीटा 45 डिग्री है तो रेंज क्या होगी? मैक्सिमम होगी। साइन 90 के ऊपर रेंज बेसिकली मैक्सिमम होती है और 45 डिग्री के ऊपर रेंज 4h के इक्वल आएगी। रेंज का वेलोसिटी के साथ स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, रेंज का जी के साथ इनवर्स रिलेशन, और रेंज का इफ वी आई कांस्टेंट है तो रेशियो ऑफ रेंजेस जो सी है वो रेशियो ऑफ एंगल्स के बराबर होगी। ये साइन 2 थीटा नहीं है बल्कि ये साइन स्क्वायर थीटा है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो रेंजेस की रेशियो इनिशियल वेलोसिटीज के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगी। ये फार्मूलाज आपके याद रखने वाले हैं। इन फार्मूला से रिलेटेड एमडी कैट में एमसीक्यूज आते हैं। 45 डिग्री के ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है और यहीं से ये फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी का निकलता है। अगर आपको मैक्सिमम रेंज गिवन है और कहा जाता है कि वेलोसिटी इनिशियल कैलकुलेट करके बताएं प्रोजेक्टाइल की, तो आप इस फार्मूले के जरिए उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ये आपके पास, और यहीं से आप एंगल निकालेंगे। रेशियो ऑफ आर टू आर मैक्सिमम शुड बी इक्वल टू 1 फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए
रेंज और रेंज मैक्सिमम की रेशियो जो सी है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। जैसे जैसे ये रेशियो चेंज होती जाएगी साइन थीटा का एंगल चेंज होता जाएगा और प्रोजेक्टाइल की रेंज भी और हाइट दोनों ही चेंज होती जाएंगी। तो ये एंगल की वेरिएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। इन एंगल्स के ऊपर हमेशा रेंजेस इक्वल होती हैं, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री। इन एंगल्स के ऊपर रेंजेस हमेशा क्या होंगी, इक्वल। ऐसे तमाम एंगल जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल है उनकी रेंज हमेशा आपस में इक्वल होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट टॉपिक है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो हाइट आपके पास 0। थीटा 45 डिग्री आ जाएगी तो हाइट आपके पास आ जाएगी हाफ ऑफ दी हाइट मैक्सिमम, 1/2 हाफ मैक्सिमम। 90 डिग्री के ऊपर आपकी रेंज जो सी है वो वी आई स्क्वायर आवर 2g के इक्वल होगी। 90 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल की हाइट बेसिकली स्पेशल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाती है। इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल केस नहीं होता बल्कि बॉडी जो है वो वर्टिकली अपवर्ड जाती है और वर्टिकली डाउनवर्ड आती है। इसे हम प्रोजेक्टाइल का एक स्पेशल केस कहते हैं। वी आई के ये डायरेक्टली रिलेटेड है और जी के ये इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। मोर इनिशियल वेलोसिटी मोर हाइट विल बी गेन। हाफ ऑफ द इनवर्स जी का क्या मतलब है कि मून पर हाइट जो सी है वो अर्थ के मुकाबले में प्रोजेक्टाइल की ज्यादा होगी। अगर एक प्रोजेक्टाइल 90 डिग्री पर लॉन्च किया जाता है मून के ऊपर और एक प्रोजेक्टाइल 90 डिग्री पर लॉन्च किया जाता है अर्थ से, तो दोनों के अंदर जो चांद वाला प्रोजेक्टाइल है वो ज्यादा हाइट कवर करेगा कंपैरेटिवली टू द मून, ठीक है, कंपैरेटिव टू द अर्थ। अगर वी आई कॉन्स्टेंट हो तो हाइट की रेशियो एंगल के रेशियो के स्केयर के बराबर होती है। अगर थीटा कांस्टेंट हो तो हाइट की रेशियो वेलोसिटीज के स्केयर की रेशियोज के बराबर होती है। ये एमसीक्यूज के लिए रेशियोज वाले इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर एमसीक्यूज आपको रेशियोज के पूछे जा रहे होते हैं एमडी कैट में। अगेन वही हाइट मैक्सिमम का फार्मूला है आपके पास। अब आ जाता है टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम का फार्मूला आपके पास 2vi sin थीटा बाय जी। थीटा 0 है तो टाइम आपके पास 0 है। थीटा 45 डिग्री है तो टाइम अपने टोटल मैक्सिमम टाइम का हाफ है। थीटा 90 डिग्री है तो टाइम आपके पास क्या है, 2vi बाय जी, जिसे मैक्सिमम टाइम कह सकते हैं। ये रिजल्ट्स आप लोगों ने याद रख लेने हैं डायरेक्ट। ये रिजल्ट्स आपके बहुत काम आएंगे। टाइम का वेलोसिटी इनिशियल के साथ रिलेशन डायरेक्ट, जी के साथ अगेन रिवर्स रिलेशन और एंगल थीटा के साथ भी इसका रिवर्स रिलेशन है और एंगल थीटा के साथ भी इसका रिवर्स रिलेशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली दो इक्वल पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और टाइम टू कम फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। बॉडी इनिशियल पॉइंट से चली मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है और फिर मैक्सिमम हाइट से वापस आने में कितना टाइम लेती है। तो ये आपके पास कहलाता है टाइम के दो पार्ट्स होते हैं, इक्वल पार्ट्स। दोनों में वी आई साइन थीटा बाय जी टाइम का फार्मूला है। दोनों को सम करके टाइम का जनरल फार्मूला बनता है 2vi साइन थीटा बाय जी। हाइट और टाइम के दरमियान में रिलेशन है h इज इक्वल टू जी टी स्क्र ओवर 8, h ओवर टी स्क्र जी ओवर 8। इस रिलेशन का मैं प्रूफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारा मकसद एंटीटेस्ट के पॉइंट्स को सिर्फ हाईलाइट करना है। तो इसका प्रूफ जो है वो आप खुद ही करेंगे। हाइट और टाइम के फार्मूले को रख के उसको सॉल्व करेंगे तो रिलेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन जब आप एंटीटेस्ट के लिए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ये की पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ रखता है शॉर्ट रेंज के लिए, एयर फ्रिक्शन इसमें इग्नोर्ड होती है और फ्लैट सरफेस होती है। प्रोजेक्टाइल एलिप्टिकल पाथ रखता है लॉन्ग के रेंज के लिए, एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है और हम अर्थ ऑफ सरफेस को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। अच्छा जी तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो सा है ये सारे वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड आपको आने चाहिए। अगर आपने फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो अभी जाएं और चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी देखें। इससे लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। एमसीक्यूज पे आ जाए। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर 35 और 55 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होगा।
MCQs है, अ बॉम्ब ड्रॉप इट्स बॉम्ब व्हेन इट्स वर्टिकली अबव द टारगेट, इट मिसेस द टारगेट। मतलब एक बॉम्बर है, वो आसमान से बॉम्ब ड्रॉप करता है, वो वर्टिकली ड्रॉप कर देता है उसको हॉरिजॉन्टल पुश नहीं देता, तो वो क्यों अपना टारगेट मिस कर देता है? बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली ये है कि जब बॉडी ने मूव करना है तो उसे थोड़ा सा फॉरवर्ड भी मूव करवाना पड़ेगा, तभी वो नीचे आते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और उसका प्रोजेक्टाइल बन के वो अपने एग्जैक्ट टारगेट पर जाके टकराएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से बॉडी जो सी है वो या जो बम्पर है वो अपने टारगेट को क्या करता है, मिस करता है। For a rocket, change in momentum per second for ejected gases is equal to velocity of a rocket. Change in momentum per second, delta p per unit second. ये velocity के रॉकेट के बराबर है। किलोग्राम पर सेकंड आप इसका यूनिट पढ़ते हैं मास का, फ्यूल कंजप्शन का, ठीक है। तो मोमेंटम डेल्टा पी है, v वेलोसिटी है। नेक्स्ट आपके पास है जी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर इक्वल 76 डिग्री। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन मैंने आपको पहले करवा दिया हुआ है। अब ये एमसीक्यूज है। प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट पॉइंट ओ एंड फॉलोज द पाथ ओ पी क्यू आर एस एस शोन इन फिगर, एयर रेजिस्टेंस में बी निगलेक्ट। तो बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज जीरो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज जीरो। ये कभी हो नहीं सकता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर जीरो होगा तो प्रोजेक्टाइल अब सीधी लाइन में मूव कर जाएगा वर्टिकली, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कभी भी जीरो नहीं हो सकता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल जीरो, ऐसा हो नहीं सकता कि बॉडी मूव कर रही हो और उसकी काइनेटिक एनर्जी ना हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती ही मोशन की वजह से है। मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज जीरो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि बॉडी मूव कर रही है, उसकी कुछ वेलोसिटी v है तो उसका मोमेंटम एग्जिस्ट ना करता हो, एम वी लाजमी एग्जिस्ट करता है। तो राइट ऑप्शन आपके पास आती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज जीरो। Next MCQ is when a projectile moves upward, its vertical component of velocity decrease. Vertical component of velocity decrease रहता है क्योंकि वो against the gravity move कर रहा होता है। When downward, its vertical component of velocity increase क्योंकि वो towards the gravity move कर रहा होता है। A projectile is divided into two equal parts at its highest point. Which option is correct? काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी। बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो जब आप प्रोजेक्टाइल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो मास कम होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस आर, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा जो सा है वो g की वैल्यू डाउनवर्ड रहती है और इनिशियल वेलोसिटी को देखा जाए तो वो फॉरवर्ड रहती है, ठीक है। अभी फिक्र नहीं करें, ये वाला पॉइंट आगे स्लाइड पे मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये एंगल जोन से हम आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। ये देखें जी की वैल्यू डाउनवर्ड है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की कंपोनेंट जो सा है वो हमेशा फॉरवर्ड की डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर हम नेट वेलोसिटी भी लेना तो फिर एंगल के अंदर थोड़ा सा चेंज आता है। ये रहा वो पॉइंट, ओवरऑल एंगल डिक्रीजिंग होता है। ये देखिए प्रोजेक्टाइल को बनाए, यहाँ पर जी की वैल्यू डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी अपवर्ड। हेड टू टेल रूल से ऐड करें तो नेट वेलोसिटी के कंपोनेंट और जी के दरमियान में ये एंगल बनेगा। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम हाइट पर 90 डिग्री का एंगल होता है नेट वेलोसिटी का, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है नेट हाइट के ऊपर, बॉडी मजीद फर्दर ऊपर जाना बंद कर देती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मौजूद होती है, तो एंगल होता है इनका 90 डिग्री। और यहाँ बिल्कुल नीचे आ जाए तो जी की वैल्यू डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड, दोनों का रिजल्टेंट डाउनवर्ड बनता है, तो एंगल बनता है 90 से लेस देन। यहाँ एंगल 90 से ग्रेटर देन होता है, यहाँ एंगल 90 डिग्री होता है और यहाँ एंगल 90 से लेस देन होता है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एंगल प्रोजेक्टाइल के अंदर हमेशा डिक्रीजिंग रहता है।
इस वाले एमसीक्यूज में अगर वो मेंशन करता कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उसका एंगल आपस में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, या फिर नेट वेलोसिटी का कंपोनेंट एट मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल पे, तो यहाँ पर देखिए उसने लिखा हुआ है हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने इसका आंसर 90 डिग्री लगाना है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज मिनिमम एट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर होती है क्योंकि वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होता है। बहुत बार ये पॉइंट डिस्कशन हो चुका। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड, बेसिकली ये यूनिट है, द टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज, ये थोड़ा सा ट्रिकी एमसीक्यूज है। टाइम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंगल गिवन है पहले प्रोजेक्टाइल का 30 डिग्री, दूसरे प्रोजेक्टाइल का एंगल 60 डिग्री मौजूद है। इस एमसीक्यूज को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। 60 डिग्री प्रोजेक्टाइल मौजूद है, कैलकुलेटर के जरिए दोनों का प्रोजेक्टाइल का टाइम निकालेंगे तो आपके पास जो है वो दोनों की मैक्सिमम हाइट की रेशियो जो सी है वो यहाँ पर आपका आंसर होगा। ये एमसीक्यूज आप खुद सॉल्व करेंगे आप। अच्छा, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 एंड 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल इफ बोथ अटेन द सेम रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की रेशियो से रिलेटेड मैंने फार्मूलाज आपको बताए थे, ये फार्मूलाज यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हाइट की रेशियो एंगल के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होती है और हाइट की रेशियो इनिशियल वेलोसिटीज की रेशियो के बराबर होती है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो एंगल्स की रेशियो स्क्वायर की वेलोसिटीज की स्क्वायर की रेशियो के बराबर होती है। यहाँ पर चले स्क्वायर की लड़ाई तो खत्म हो जाती है, दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल होगा और रेशियो आपके पास आएगी √3 तो चार्ली इसका राइट आंसर होगा। Next MCQ, the ball is thrown with an horizontal velocity of 9.8 making an angle of 15 degree with x-axis. Horizontal distance covered by the projectile. देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, रेंज पहले कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेसिकली आप रेंज को ही कहते हैं, वी आई गिवन है, थीटा गिवन है, तो फिर ये न्यूमेरिकल कोई ये एमसीक्यूज आपके लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। 4.9 मीटर इसका आंसर आता है। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 102 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री देन इट्स रेंज आफ्टर 2 सेकंड इज। अगर एक प्रोजेक्टाइल √2 यानी 1.14 वेलोसिटी से फेंका गया है तो सबसे पहले तो हम उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वी आई √2 है, एंगल 45 डिग्री है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड आता है। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे कैलकुलेट होगी, Vx मल्टीप्लाई बाय टी। ये बेसिकली ऑब्लिक नॉन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम हाइट से फेंका जाता है, तो 1 × 2 आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 मीटर का आ जाएगा। 11th MCQ है, फॉर द एंगल लेस देन 45 डिग्री मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एज कंपेयर टू दैट 45 डिग्री आर डिस्क्राइब्ड गिवन एज बिलो। देखिए 45 डिग्री के ऊपर हाइट लेस होगी और रेंज भी लेस होगी। 45 डिग्री से लेस एंगल के ऊपर, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा 45 से हाइट भी जो सा है वो चेंज मैक्सिमम की तरफ जाती जाएगी और रेंज भी मैक्सिमम की तरफ जाती जाएगी। स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे अपनी इनिशियल स्पीड की हाफ हो जाती है, तो आप वी एच को क्या लिखेंगे, v/2 से लिखेंगे और ये आएगा वी आई कॉस थीटा के। मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो स्पीड है वो हाफ हुई है, 1/2 किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा के। थीटा का एंगल निकाल लें तो ये एंगल कोस इनवर्स ऑफ 1/2 आएगा जो 60 डिग्री के इक्वल होता है। Which of the following is the largest when height of projectile is greatest? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद वर्टिकल सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 15 डिग्री इज आर, व्हाट विल बी द रेंज एट 75 डिग्री। तो बेसिकली आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और वहां पर रेंज इक्वल होती है, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पर रेंज आपकी इक्वल आएगी। तो ये यहां तक जो सा है वो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, टेबल में बना दिए। टेबल आपको फेसबुक पेज से मिल जाएगा। जो पॉइंट्स वहां टेबल की सूरत में डिस्कशन नहीं हो सके एमसीक्यूज की सूरत में आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, तो आप लोगों को इन जो सा है पॉइंट्स को लाजमी तैयार करना है और इनकी प्रैक्टिस आप किसी भी नोटबुक से कर सकते हैं। फेसबुक पेज को ज्वाइन करें,
सीखो ऑनलाइन के नाम से अगर लेक्चर के हवाले से कोई क्वेरी है तो आप सीखो online@gmail.com के ऊपर मेल कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपका जो प्रॉब्लम है वो होपफुली सॉल्व किया जाएगा। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो-सा है वो हम अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे।